समाज पर भरोसा करने वाले कई लोगों को छप्पर फाड़कर बम्पर जीत। यूपी के आजमगढ़ के एक सेल्समैन किस्मत ने ऐसा ही सुखद संयोग बनाया। इस सेल्समैन पिछले 12 साल से करोड़पति बनने का सपना देख रहा। वह कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर तक पहुंचकर अपनी किस्मत बदलना चाह रहा था। इसके लिए वह 12 साल से तैयारी कर रहा था। उसे भी शायद पता नहीं था कि इस साल 2023 में कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में उसकी किस्मत बदलने वाली। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि पेशे से एक फैशन रिटेलर स्टोर में मैनेजर कौन बनेगा करोड़पति में कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि सीधे 1 करोड़ की जीत मिली। केबीसी 15 में 1 करोड़ का यह इनाम यूपी के आजमगढ़ के विजेता जसनील कुमार को मिला। साल 1998 से जसलील लगातार दैनिक जागरण अखबार पढ़ा करता था। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, राजनीति और मनोरंजन सहित हर क्षेत्र की उसको जानकारी मिल जाती थी। दैनिक जागरण के आखिरी पृष्ठ पर हर दिन के इतिहास और उसके महत्व के बारे में छपता है तो वह 1 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए के सवाल के लिए उन चीज़ों की नोटबुक बनाता था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जसनील ने 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले 15वें सवाल का सही जवाब दे दिया। 34 साल के जसनील पेशे से एक फैशन रिटेल स्टोर में मैनेजर हैं। इनके पिता रामसूरत चौहान आजमगढ़ में ही एक गैराज चलाते हैं। शो में जसलील उन्हीं को बतौर कंपेनियन साथ लेकर गया था। केबीसी की हार्ट स्पीड तक पहुंचने के लिए जसलील 2011 से प्रयासरत था। अब सुनिए कैसे शुरू की कौन बनेगा करोड़पति का सफर। जसलील ने कौन सा वो दिन था जब उसे चमत्कार जैसे लगा। उसे क्यों इंटर बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, क्यों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में भी बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, क्यों पढ़ाई छोड़कर जॉब के लिए दिल्ली जाना पड़ गया था, कब पहली बार आया था कौन बनेगा करोड़पति बनने के लिए उसके पास मैसेज, किस सवाल का जवाब देकर जीता 1 करोड़ और किस सवाल का जवाब न दे पाने पर 7 करोड़ के इनाम से पीछे रहे। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? सर मेरी जर्नी करीब 2011 से शुरू हुई, 12 साल पहले। और मैं अपनी लाइफ में मेरा एक मोटिव था, मेरा एक मकसद था कि जब मेरी आर्थिक स्थिति घर की कमज़ोर हो रही थी और पढ़ाई कहीं न कहीं छूट गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ प्राइवेट जॉब करने के अलावा। लेकिन कुछ घर के ऐसी हालात थे, स्थिति ऐसी थी कि मुझे कहीं न कहीं फाइनेंस इशू को मजबूत करना था और उसको बड़े स्तर पे ले जाके अपने घर का जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करनी थी। तो केबीसी का मंच ही मुझे दिखा उस समय 2011 में। और केबीसी एक ऐसा मंच था जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था और मैं शिक्षा से बड़ा मेरा लगाव रहा है। भले ही मैं आगे अपनी कोई बड़ी पढ़ाई नहीं कर सका लेकिन जीवन में बस कुछ बनना चाहता था और कुछ करना चाहता था, वो शिक्षा से ही उसका संबंध हो। तो केबीसी एक ऐसा मंच था जिससे मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ अपने जीवन के सपने, जो मेरे मकसद हैं, जो मेरे घर की स्थिति है, जो मेरे परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो शौक़ सपने हैं वो यहाँ से पूरा हो सकता है। फिर मैं निरंतर कोशिश करता रहा। 2011 से मैंने एक बार ऑडिशन भी दिया था 2013 में केबीसी के लिए, लेकिन उस समय मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगातार कोशिश करता रहा। फाइनली 2023 में वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। और काफ़ी प्रोसेस हैं केबीसी के जाने के लिए और उसमें कई राउंड आपको सवालों के जवाब देने होते हैं, ऑडिशन है, टेस्ट प्रक्रिया रहती है और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप मुंबई के लिए जाते हैं तो उसमें भी एक राउंड फास्टेस्ट फिंगर का होता है। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन जी के सामने आपको 16 प्रश्न आते हैं जो आपका कौन बनेगा करोड़पति का जो टाइटल है उसके लिए। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो फाइनली जब मैं सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो मुझे लगता है कि इस साल मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ जो मेरा मकसद है, जो मेरा सपना है वो पूरा कर लूँगा। और वो दिन मुझे मिल ही गया और मैं एक सवालों के जवाब, पहले तो बहुत नर्वस हुआ, बहुत ही घबरा रहा था और बहुत ठंड भी वहाँ पे थी। तो ठंड में वहाँ पे देखा होगा प्रोमो में आपने कि मैं जैकेट तो नहीं बोला लेकिन मैंने बोला कि सब ठंड है तो उन्होंने अपनी जैकेट दी अमिताभ बच्चन साहब ने। तो उन्होंने एक जैकेट भी गिफ्ट किया मुझे, उपहार में दिया और पहनाया भी। तो बड़ा मोमेंट मेरे लिए बड़ा बहुत ही मतलब एक ऐसा पल था कि एक महान आदमी, एक इतनी बड़ी हस्ती जो अपने गिफ्ट दे रहा है अपनी जैकेट। तो वो मैं पहला कंटेस्टेंट था वहाँ के लिए पूरे केबीसी सीजन का, पूरे इतिहास का। तो बहुत ही अतुलनीय था, बहुत ही यादगार था मेरे लिए और बहुत ही खुशनसीब
वहाँ का मतलब माहौल मेरे लिए था, बना हुआ था। इस बार आप कैसे शुरू किए यहाँ, कितने तारीख शुरुआत आपकी कब से? मैं शुरुआत मेरी सर सिलेक्शन की जी? मतलब पहली बार आपको कॉल कैसे आया? पहली बार मेरा कॉल आया था, मैं जब रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुआ था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन सर कंटिन्यू 10 दिन सवाल पूछते हैं एक एक, तो उसमें बाई मैसेज और एक ऐप है सोनी लिव ऐप के थ्रू उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो सवाल का जवाब देके उसको सबमिट करना होता है। तो वो कंटिन्यू 10 दिन मैंने किया था। तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा फ़ोन आया, कॉल IVR के थ्रू होती है जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका नाम, एज वगैरह और आपका स्टेट का नाम होता है। और उसमें फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से या GK रिलेटेड, तो वो 2 सवालों के जवाब मैंने दिए। इसके बाद फिर मेरा कुछ ही 2-4 दिन बाद मेरा ऑडिशन के लिए कॉल आया कि आपको मुंबई जाना है ऑडिशन के लिए, ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो वहाँ पे जब मैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब मैं मुंबई 28 मई को जाता हूँ तो फिर वहाँ पे मैं 20 रिटन टेस्ट देने होते हैं मुझको पहले इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। तो 20 रिटन टेस्ट में GK से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से। उसका जवाब देने के बाद मैं जब सेलेक्ट होता हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए फाइनल हो, और इंटरव्यू में मुझसे मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बैकग्राउंड, मेरे ज़िले के, मेरे आजमगढ़ और मेरे परिवार के मेरे बारे में पूछा जाता है, तो मैं वहाँ पर जवाब देता हूँ। उसके बाद वहाँ पर भी मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को भी मुझे करीब मैंने 10 में से 8-9 क्वेश्चन के सही जवाब दिए थे। तो वो वहाँ से कि मुझे उम्मीद लगी थी कि नहीं अब फाइनली कहीं ना कहीं इस साल मेरे लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद फाइनली वो एक कॉल आती है कि आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए सेलेक्ट होते मुंबई आप आ रहे हो। तो अब जो आप कितनी धनराशि आप जीत चुके हैं और किस क्वेश्चन पे आप जो है क्विट कर दिए? सवाल शुरू में बहुत इजी थे, इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया तो कुछ कठिन भी सवाल आए, लेकिन कुछ लाइफलाइन से हेल्प से मैं उसको बीट किया, उसको जवाब सही दिया। और फाइनली जो करोड़पति का टाइटल है 1 करोड़ का, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, महाभारत से रिलेट था। और महाभारत और रामायण मेरे बहुत ही खास, मैं बहुत ही देखता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन वो सवाल मैंने पढ़ा नहीं था। बस एक माइंड में क्लिक हुआ कि कहीं मैंने पढ़ा है। तो वो सवाल में ये था कि पांडव का जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ करवाया था, उसके बाद जो सोने बचे हुए थे फिर पांडवों ने उसका यज्ञ, और नहीं, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने यज्ञ करवाया था तो जो सोने बचे हुए थे तो वो किसने करवाया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो लिखित, मातुंड, विकर्ण और एक और ऑप्शन था। तो उसमें जो मातुंड ऑप्शन था तो मैंने कहीं पढ़ा था, कुबेर पे मैं क्लिक कर रहा था तो मुझे लगा कुबेर गलत होगा, क्योंकि कुबेर जो है वो रामायण से रिलेटेड है और कुछ धन के देवता वही कहे जाते थे, लेकिन महाभारत का पात्र था तो मैं उसको दिमाग में मैं हट गया। फिर अचानक से एक माइंड में आया कि अरे मातुंड मैंने कहीं पढ़ा है, फिर मैंने मातुंड का जवाब दिया जो कि वो सही था। नहीं, ये मैंने अपने विवेक और बुद्धि से दिया था। जी सर। करोड़ का सवाल जो था उस पर आप जी सर, 1 करोड़ का सवाल था जो ये 1 करोड़ का सवाल था महाभारत से रिलेटेड, वो उसको मैंने उत्तर दिया था। 7 करोड़ का सवाल कठिन था लेकिन श्योर नहीं था, बस एक अंदाज़ा था। और कुछ चीज़ें उस समय ऐसी थी दिमाग में मेरे, थोड़ा सर भारी हो गया था और बहुत ही प्रेशर महसूस कर रहा था, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस सवाल के आंसर को। तो कहीं न कहीं मैं जल्दीबाजी कर गया और वो भी सवाल सही था जो मैंने गेस किया था। जब मैंने बोला कि ये होगा तो बोले कि अगर आप खेल जाते तो ये 7 करोड़ भी आप जीत सकते थे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था और डर भी था मन में कि बहुत बड़ी रकम है और मेरे जो घर के हालात हैं, मेरे घर की जो स्थिति है इससे बदल सकती है, तो इसकी वजह से मैंने वो क्विट कर दिया। आप आजमगढ़ के पहले करोड़पति हैं, तो आप इस सर मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने आजमगढ़ ज़िले का पहला करोड़पति हूँ इस मंच का। जो पिछले 22 साल से कौन बने करोड़पति बहुत बड़ा शो है और उसको एक मिलेनियम स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन जी करते हैं, जो सदी के महानायक कहलाते हैं, तो वो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का पल है। और मैं अपने ज़िले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जो 1 करोड़ की धनराशि जीता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड सर बहुत अच्छा नहीं, आर्थिक स्थिति से रहा है, मिडिल फैमिली रही है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं, गैराज मैकेनिक हैं, बुलेट मिस्त्री हैं। और
मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और मेरे पीछे मेरे 4 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 5 साल का 1.5 साल का। पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू से हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ के मैं भारतीय सेना में जाऊँ और मेरी भी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स ही ज्वाइन करूँ और इसी की तरफ मैं तैयारी भी करता था। मेरी पूरी स्कूली शिक्षा यही नवीन सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। फिर शहर से ही मैंने 9th और 10th किया और 11वीं 12वीं पास किया। फिर जब मैं DAV पढ़ने के लिए जब मैंने इंटरेस्ट दिया तो मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि तुम वहाँ पर पढ़ने जाओगे जो अच्छा इस कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रेशर दबाव बनाया कि नहीं, अगर पढ़ना है तो तुम इलाहाबाद जाओ। मैं इलाहाबाद गया और मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में BA के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे पास हुआ और रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस टेस्ट दिया, पास हुआ और मैं BA कर रहा था फर्स्ट ईयर। लेकिन मेरी अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा कि मैं करीब 5-6 महीने बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरे पेट में ट्यूबरक्लोसिस का लीवर इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, तो वो कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं पाई। तो मैं वहाँ पे मेरा पहला पेपर अच्छा हुआ लेकिन दूसरा पेपर मेरा गड़बड़ होने की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर भी मैं अपने मन में पढ़ाई के लिए बड़ा इच्छुक रहता था तो और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने दोबारा एंट्रेंस दिए और दोबारा एंट्रेंस दिए। फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA करने के लिए फिर मैं पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। तभी मेरे घर में मेरी सिस्टर जो थी मुझसे छोटी, उनकी शादी तय हो गई और शादी में कुछ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पैसे बस काम चल रहे थे, सबका पढ़ाई लिखाई घर का अपना, तो उसमें कुछ कर्जे लेने पड़ गए मेरे पिताजी को शादी के लिए, मेरी बहन के लिए। तो उसमें जो कर्ज लिए बहुत ज़्यादा हो गया कर्ज, करीब उस समय करीब बहुत बड़ी रकम थी 50-60 हज़ार। तो वो कहीं न कहीं इकलौते मेरे पिताजी कमाने वाले थे और वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे आज इलाहाबाद में मेरे खर्च को, मेरे रूम, मेरे पॉकेट खर्च वगैरह को। पढ़ाई वो मैं एक बड़े होने के नाते मैं बहुत ही टेंशन में रहता, तनाव में रहता था क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही सेंसिटिव भाव मेरा रहा है। मैंने पारिवारिक और सामाजिक में जीवन में ही मैं अपने आप को सोचता हूँ कि फिर आपने खुद जॉब करने का सोचा? फिर मैं जॉब करने के लिए ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद में कहीं जॉब नहीं मिली। फाइनली मैं वो मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं दिल्ली चला गया। फिर प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। अचानक 2011 में एक मैसेज आता है कि आप एक रजिस्ट्रेशन करिए और करोड़पति में भाग लीजिए। वो दिन मेरे लिए एक ऐसा हुआ जैसे कोई चमत्कार जैसा हुआ और मैं उस दिन से सर मैं आपको रियली बताऊं, मैं लग गया एकदम कंटिन्यू कि बस अब मंजिल मिल गई है मुझको। और 12 साल बीत भी गए, पता भी नहीं चला, लेकिन फिर भी मैंने अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक रिटेल सेक्टर है, कपड़े का गारमेंट है, शोरूम है, वहाँ पे काम कर रहा था। हालांकि मैंने रिजाइन डाल दिया क्योंकि मुझे ये ज़रूरी था, मेरे पास टाइम नहीं था, पढ़ाई करना था और मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद था। नौकरी तो मैं कभी भी कर सकता था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट KBC था, तो KBC के लिए मैंने जॉब छोड़ा। क्या करेंगे इस धनराज का? सर मेरा घर कच्चा भी है और थोड़ा पक्का भी है, तो सबसे पहले मेरा जो घर कच्चा है उसको थोड़ा सही करा के रूम बनवाऊंगा। बाकी एक छोटा सा स्टार्टअप डालूंगा अपने लिए कि एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं। और मेरे जो बच्चे हैं, दो बेटे ही रखूंगा अपने, और उनके जो शिक्षा में, जो पढ़ाई में जो खर्च होगा वो उनको, जो मैंने कंप्रोमाइज़ किए अपनी लाइफ में अपने शौक़, अपने शिक्षा को लेके, वो शायद मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा उनके लिए और उनको कोशिश करूंगा कि उनको आगे पढ़ाऊँ लिखाऊँ।